आज हम बात करने वाले हैं जी यूनिस्वैप, सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर भी। यानी कि आज की डेट में जितनी भी ब्लॉकचेन है सबको ये सर्विस करता है जी प्रोवाइड। प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, क्या आने वाला है जी, प्राइस अभी $4 चल रहा है तो आने वाला लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे जी बात। फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। क्यों इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन $8 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड इसके अंदर हो गई है। क्यों हो गई, क्या वजह है जी? ठीक है, लेयर 2 इकोनॉमिक इकोसिस्टम जितने भी हैं, लेयर 2 आर्बिट्रम हो गया, बेस हो गया, अब तो रॉबिनहुड भी निकल कर सामने आ गया है। तो सबको इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ रही है जी? फीस कैसे जनरेट होती है और फीस के थ्रू ये बर्निंग भी होती है जी। इसकी बर्न मैकेनिज्म कैसे काम करता है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, तो सारे एंगल को समझेंगे जी इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो होने वाली है जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरीके से इकोसिस्टम करता है जी इसका काम, और इसको जानना है जी बहुत ज़रूरी। अभी अगर आप देखेंगे तो 90% डाउन है जी अपने ओल्ड टाइम हाई से। $44 से $4 है, इतना नीचे आ गया है 5 साल के अंदर। ठीक है, तो क्या इसको बाई करना सही रहेगा जी? इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जी आपको इसको बाई करने की? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूनिस्वैप है क्या जी। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी कि डैक्स। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, कुकॉइन हो गया, गेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं जहाँ पर आपको केवाईसी करनी पड़ती है। यहाँ देखिए आप कोने में आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट को, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, आप उसको कनेक्ट कर दीजिए जी। ठीक है, और आपके पास इथेरियम होगा। ठीक है, तो आप इसको स्वैप करेंगे। इथेरियम है आपके पास, यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, और भी अदर ब्लॉकचेन के आपके पास टोकन है, तो उसको आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं। और आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपकी ऑन चेन रिकॉर्ड हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बाइनेंस से कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो आप वो ट्रैक ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो हॉट वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं जिनका ऑन चेन कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जी डिसेंट्रलाइज वे के अंदर, जहां पर आप किसी भी टोकन को किसी भी टोकन के साथ स्वैप कर सकते हैं। अगर आपके पास इथेरियम है तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ कोई सा भी टोकन आप बाई कर सकते हैं। शिबा हो गया, पेपे हो गया, ये तो फर्स्ट फेमस है। यहाँ तक कि आप डॉज कॉइन को भी बाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप बिटकॉइन को भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप कोई सा भी इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को दे के डायरेक्टली बाई कर सकते हैं जी। ठीक है, आज की डेट में आप इस पर्टिकुलर स्वैप, इसके भी कई सारे वर्जन हो गए। अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए जी, वर्जन 4 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है जी। ठीक है, वर्जन 3, वर्जन 2, वर्जन 1। वर्जन 1 पे सिर्फ इथेरियम के ही आप कोई भी टोकन होते थे उसको बाई कर सकते थे, लेकिन वर्जन 2 आया जिसके ऊपर 11 ब्लॉकचेन है। 11 ब्लॉकचेन का कोई सा भी टोकन आप इस पर्टिकुलर यूनिस्वैप 2 के थ्रू बाई कर सकते हैं जी। वर्जन 2 आप देख सकते हैं, वर्जन 3 और भी ज़्यादा एडवांस हो गया जी। ये सारी ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन, ठीक है, आप वर्जन 3 के थ्रू बाई और सेल कर सकते हैं जी। ठीक है, वर्जन 4 एक और लेटेस्ट वर्जन आ गया जी इस वक्त, तो इसके अंदर भी 15 ब्लॉकचेन सपोर्टेड है। तो इसको अगर एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यूनिस्वैप क्या है जी, एक बहुत बड़ा मॉल है जी, शॉपिंग मॉल है, जहां पर इथेरियम उसकी एक ब्रांच है। इथेरियम के बने हुए सारे अगर कस्टमर हैं तो वो इथेरियम के पास जाएं जी। ठीक है जी, बेस की एक ब्लॉकचेन है, बेस के जितने भी ब्लॉकचेन के नेटवर्क हैं वो एक अलग दुकान उसको अलॉट कर दी है जी। ठीक है, आर्बिट्रम की अलग दुकान है जी, पॉलीगॉन की अलग दुकान है जी, रॉबिनहुड की अलग दुकान है। तो ऐसी कई सारी दुकान है, लेकिन मॉल तो एक ही है ना। तो यूनिस्वैप का है जी, एक बड़ा मॉल है। अब किसी एक दुकान पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, किसी पे कम हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको हो रहा है जी? यूनिस्वैप को हो रहा है। तो जितनी भी लेयर 2 की जितनी भी ब्लॉकचेनें हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रेडिंग बढ़ जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग बढ़ेगा तो यूनिस्वैप का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगेगा जी। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा फीस कलेक्ट होगी। आप एनुअली फीस देखिए जी, आप $827 मिलियन की एनुअलाइज फीस कलेक्ट करिए जी, सिर्फ इसने और इसने। ठीक है जी, अब इसमें से कुछ अमाउंट आप देख सकते हैं रेवेन्यू जनरेट होता है जी। देख रहे हैं, इतनी तो फीस कलेक्ट हुई, इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया, यानी कि इसकी कमाई हो गई, अपनी कमाई यूनिस्वैप की, सबको देने के बाद। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है जितनी जो फीस कमाई है बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है जी, इनके अगर स्वैप पे जाएंगे तो आप देखेंगे पूल्स बनाए हुए हैं जी, पूल्स, ठीक है। किसी का इथेरियम का और उसका पूल बना हुआ है, तो उसके अंदर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया जी इथेरियम और यूएसडीटी का पूल बना हुआ है जी, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। आपने इसके अंदर इस पूल के अंदर एक्टिविटी ले रखी है, आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, आपके पास $1,00,000 है, आपने $1,00,000 के अगेंस्ट इथेरियम को लगा दिया है जी, ठीक है। लिक्विडिटी पूल के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हाँ जी कोई भी बंदा बाई करता है, कोई भी बंदा सेल करता है, तो मुझे कुछ हिस्सा मिले जी उस नेटवर्क फीस का, तो आप क्या करेंगे, 1,00,000 की वैल्यू के बराबर इथेरियम खरीदेंगे और 1,00,000 का ही यूएसडीटी आप बाई करेंगे, यानी कि $2,00,000 का इन्वेस्टमेंट आपने किया और उस पर्टिकुलर पूल से जो भी बाई करेगा, सेल करेगा, नेटवर्क फीस देनी पड़ेगी उसको, तो उस नेटवर्क फीस का हिस्सा आपकी पूल की पार्टिसिपेशन के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है तकरीबन $1 बिलियन का, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा, समझ रहे हैं, तकरीबन अब लगा नहीं ना, सिर्फ इसमें से सिर्फ इतना तो इन्होंने कमाया जी 51 मिलियन, बाकी का कहाँ गया, बाकी सब पूल्स के अंदर चला जाता है जी, ठीक है। समझ तो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्लॉकचेन बनती जा रही हैं और सबसे बड़ी फर्स्ट चॉइस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर यूनिस्वैप है जी। ये देखिए जी, यूनिस्वैप के ऊपर तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू के रॉबिनहुड की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए स्टॉक बन गए हैं जी। अमेरिकन स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया गया जी, टोकनाइज कर दिया गया है, और उस टोकनाइजेशन के अंदर जो ब्लॉकचेन यूज़ की गई है जी रॉबिनहुड, और रॉबिनहुड का सबसे बड़ा जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है जी डिसेंट्रलाइज वे के अंदर, तो वो है जी यूनिस्वैप। तो अभी अगर आप प्राइस के हिसाब से देंगे तो अपने सपोर्ट के ऊपर है, और सपोर्ट सबसे नीची सपोर्ट है जी, ये देख रहे हैं। आज की डेट में अगर इसका प्राइस पहुंचा हुआ है जो तकरीबन 4 साल पुराना प्राइस है जो अभी यहाँ पर है ये, ठीक है, और उसके आसपास कर रहा है जी ट्रेड। कहाँ ये $44 और कहाँ ये आप देख सकते हैं $4, ठीक है। तो 90% का करेक्शन है। तो जितनी ज़्यादा फीस कलेक्ट होगी उस फीस के अंदर से आप देखेंगे कि एक बड़ा अमाउंट इस फीस के अंदर से, यानी कि जो $51 मिलियन की जो फीस कलेक्ट हुई है, इसमें से ये क्या करते हैं जी, यूनिस्वैप को बाई करते हैं, यानी कि यूनी टोकन को बाई करते हैं और उसको बर्न करते हैं। सारी फीस नहीं बर्न करते, ठीक है, कुछ अमाउंट इसका डेली बेसिस के ऊपर बर्न होता है। टोटल इसकी जो सप्लाई है वो है जी 1 बिलियन यूनी टोकन। होल्डर्स तकरीबन 3,88,643 होल्डर्स हैं, देख रहे हैं आप। और जो सबसे बड़ा जो एक्सचेंज जहाँ वॉलेट है वो है जी डेड वॉलेट, यहाँ देख रहे हैं आप 109 मिलियन टोकन बर्न हो गए हैं जी इसी सिर्फ फीस को कलेक्ट कर करके, समझ रहे हैं। तो कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर आप देखेंगे कि बर्न हो गई। बाकी जो नंबर 1 जो वॉलेट आपको दिख रहा है जी, ठीक है, ये लॉक हैं, हर महीने कुछ ना कुछ टोकन मार्केट के अंदर आते हैं, और बर्न भी होते हैं, आते भी हैं और बर्न भी होते हैं। तो टोटल अगर सर्कुलेशन की आज की डेट में बात करेंगे तो सर्कुलेटिंग के अंदर कितने हैं जी टोकन, देख रहे हैं आप, ये आप देखिए जी, टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है जी 623 मिलियन, ठीक है। टोटल सप्लाई कितनी है जी 590, बाकी बर्न हो चुके हैं जी, ठीक है। 590 में से 623 सर्कुलेशन के अंदर, बाकी कहाँ गए, बाकी अभी आएंगे जी, ठीक है, अनलॉक होंगे जी। वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं जी, वो होती रहती है जी यहाँ पर। अब इतनी सारी ब्लॉकचेन के अंदर से अगर 10 के ऊपर भी डिमांड आ जाएगी तो फ़ायदा तो भैया यूनिस्वैप का ही होगा जी। रेगुलर कस्टमर आते हैं, ठीक है, पर हर सीज़न के अंदर कोई दुकान ऐसी चलती है जिसके ऊपर रिकॉर्ड से ज़्यादा कस्टमर मूव कर जाते हैं, तो वही है यहाँ पर। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि रॉबिनहुड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है और अभी लॉन्च हुई है जी 2 से 3 महीने पहले ही, देख रहे हैं। और अमेरिका के अंदर सबसे जो ट्रस्टेड है जी वो है जी रॉबिनहुड। तो रॉबिनहुड के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर सारी एक्टिविटी का होना, और रॉबिनहुड उसके लिए प्रीफर कर रहा है जी यूनिस्वैप को। तो आप सोच सकते हैं ना, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उस रेवेन्यू के साथ साथ टोकन की बर्निंग भी हो रही है। अब बाइंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जी आपकी, आपके पास $1,00,000 पड़े हैं जी, ठीक है, और आप यूनिस्वैप को फंडामेंटली आप देख रहे हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो 1,00,000 के 1,00,000 आपको नहीं लगाने हैं जी। स्टार्टिंग में आप 20,000 लगाइए जी इसके अंदर, ठीक है। इनिशियल एंट्री जो आपको लेनी है, एकदम नहीं कूटनी। अगर प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, प्राइस नीचे जाता है जी और थोड़ा नीचे चला जाता है, तो बाकी आप 1,00,000 का जो आपने मन बनाया है जी यूनिस्वैप के अंदर, तो उसके अंदर से फिर 25,000 आप इन्वेस्ट कर दीजिए। यानी प्राइस अगर 10% या 20% करेक्ट हो जाता है तो आप अपनी, यानी कि डीसी आप कर लें जी, ठीक है।
फिर आप देख सकते हैं कि कंफर्मेशन आती है और भी ज़्यादा प्राइस नीचे जाता है तो फिर आप फिर DCA कर लीजिए जी, ठीक है। लेकिन फिर जब नीचे से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो जो आपने नीचे बाई करें उसका प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम में आपका जो प्रॉफिट, जो आपका जो लॉस हुआ था वो निकल जाएगा। और अगर ये चला गया जी ऊपर $4 से $8 भी हो गया, तो आपने DCA करके $4 से $2.5 उसको DCA कर करके बना दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो जाएगा जी। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आया है जी इस लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जाम था जी ये, ठीक है। कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ से रैली आना स्टार्ट हुई है जी 2024 के बाद। और वॉल्यूम अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। इवन स्टार्टिंग फेज से भी वॉल्यूम ज़्यादा यहाँ आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूनिस्वैप यूज्ड हो रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोकन है, बहुत ही पावरफुल एक मैकेनिज्म है, एक यूटिलिटी है, और उसका इस्तेमाल दुनिया कर रही है, तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।